अरे बकरी बहन, क्या हुआ? तुम उदास लग रही हो। क्या बताऊं लाडो, इतने दिनों तक मैं मेरे बच्चों को ऊपर वाले के भरोसे अकेले घर पर छोड़कर अनाज लाने के लिए जाती थी। लेकिन अब 2 दिन से हमारे जंगल में एक शिकारी भेड़िया घुस आया है। वो मेरे साथी बकरियों के बच्चों को एक एक करके खा रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं कैसे मेरे बच्चों को अकेले घर पर छोड़कर जाऊं? लाडो, तुम तुम्हारे बच्चों को अकेले कैसे छोड़कर जाती हो? क्या तुम्हें तुम्हारे बच्चों की जरा भी चिंता नहीं है? मैंने मेरे बच्चों को एक गाना सिखाया है। जब भी मैं अनाज लेकर घर वापस आती हूँ, मैं ये गाना गाती हूँ। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे खोलो जल्दी, खाना मजेदार है लाई। मेरा ये गाना सुनते ही बच्चे दरवाजा खोल देते हैं। जब तक बच्चे मेरी आवाज में ये गाना नहीं सुनते, तब तक वो दरवाजा नहीं खोलते। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। अब से मैं भी ऐसा ही करूँगी। लाडो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने तो मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। चलो, अच्छा हुआ बकरी बहन, अब मैं चलती हूँ। बच्चों, मैं अनाज लाने के लिए बाहर जा रही हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैं अनाज लेकर वापस आऊंगी, तुम दरवाजा खोलने से पहले दरवाजे से नीचे झांक कर देखना। जब तुम्हें मेरे पंजे दिखेंगे, तुम समझ लेना कि ये मैं हूँ। लेकिन फिर भी तुम ये दरवाजा मत खोलना। पंजे दिखने के बाद तुम मुझे गाना गाने के लिए कहना। अगर मैंने दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो, घास मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, घास मजेदार है लाई। ये गाना गाया तभी तुम दरवाजा खोलना। तुम सबके समझ में ये बात आ गई ना? हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, हाँ मम्मी। बकरी अनाज लाने के लिए निकल पड़ती है। बच्चे अंदर से दरवाजा लगा लेते हैं। ये सारा नजारा वही शिकारी भेड़िया बकरी के घर के पीछे वाली खिड़की से झांककर सुन और देख रहा था। अच्छा, तो ये बात है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। भेड़िया बकरी के घर के दरवाजे के पास आ जाता है और अपने बेसुरे आवाज में गाना गाने लगता है। क्या था वो गाना? दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो, घास मजेदार है लाई। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे खोलो जल्दी, घास मजेदार में लाई। अरे खोलो जल्दी, घास मजेदार में लाई। लगता है माँ आ गई। चलो दरवाजा खोलते हैं। अरे पागल, क्या तुम भूल गए माँ ने हमसे क्या कहा था? सबसे पहले हमें दरवाजे के नीचे झांककर देखना है। हमें देखना होगा कि दरवाजे पर माँ सच में आई है या नहीं। लेकिन माँ इतनी जल्दी कैसे आ गई? अभी अभी तो गई थी। अरे वो सब छोड़ो, माँ हमारे लिए हरी हरी घास लेकर आई होगी। चलो ना दरवाजा खोलते हैं। रुको, मैं एक बार तसल्ली करता हूँ। एक बच्चा दरवाजे के नीचे झांककर देखता है तो क्या, जो दरवाजे पर आकर गाना गा रहा था उसके पंजे उनके माँ जैसे नहीं थे। वो समझ जाता है कि ये उनकी माँ नहीं है। तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ के पंजे तो सफेद है। चले जाओ यहाँ से। अरे ये बच्चे तो बहुत ज्यादा होशियार है। अब मैं मेरे पंजे कैसे सफेद करूं? वो वहाँ से निकलकर सीधे मीनू मौसी के घर के पास आ जाता है। चिड़िया, अरे वो चिड़िया, दरवाजा खोलो। मीनू मौसी दरवाजा खोल देती है। अरे भेड़िया भैया, आप यहाँ कैसे? प्लीज मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो। अरे नहीं नहीं चिड़िया, मैं तुम्हें खाने नहीं
बल्कि तुमसे एक मदद मांगने के लिए आया हूँ। वो क्या है ना, मैं आज से शाकाहारी बन गया हूँ। मेरी बीवी मुझे दाल रोटी बनाकर खिलाने वाली है, इसीलिए मुझे थोड़े आटे की जरूरत है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा आटा दे सकती हो? मीनू मौसी एक सेकंड का भी वक्त ना गवाते हुए फटाक से किचन में चली जाती है और आटा लेकर आती है। हाँ हाँ, ये लो, लेकिन मुझे मत खाओ। भेड़िया आटा लेकर फिर से बकरी के घर के पास आ जाता है। वो अपने पैरों पर आटा छिड़क देता है और फिर से बकरी के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। लगता है माँ आ गई। चलो चलो दरवाजा खोलते हैं। रुको, मुझे देखने दो। बच्चा फिर से दरवाजे के नीचे झांक कर देखता है। उसे सफेद पंजे दिखाई देते हैं। लगता है माँ आ गई है, लेकिन हमें एक बार फिर से माँ को गाना गाने के लिए कहना होगा। माँ, आप एक बार फिर से गाना सुनाओ। भेड़िया फिर से एक बार गाना गाने लगता है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे खोलो जल्दी, घास मजेदार में लाई। अरे खोलो जल्दी, घास मजेदार में लाई। अरे ये तो माँ की आवाज नहीं है। लगता है ये कोई और है। सुनो, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज शहद जैसी मीठी है। चलो जाओ यहाँ से। मैं अरे ये बच्चे तो मुझसे भी ज्यादा होशियार हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, शहद खाकर अपनी आवाज मीठी बनाता हूँ। वो वहाँ से निकलकर सीधा रानू चिड़िया के घोंसले के पास आ जाता है। भेड़िया, मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो। मेरे जैसे छोटे पंछी को खाकर तुम्हारा पेट कैसे भरेगा? प्लीज मुझे मत खाओ। अरे नहीं नहीं चिड़िया, मैं तुम्हें खाने नहीं आया। वो क्या है ना, आज मेरा थोड़ा गला बैठ गया है। क्या थोड़ा शहद मिलेगा? रानू भी वक्त ना गवाते हुए फटाक से किचन में चली जाती है और शहद लेकर आती है। भेड़िया शहद लेकर वहाँ से चला जाता है। वो फिर से बकरी के घर के पास आ जाता है। वो शहद पी लेता है और फिर से गाना गाने लगता है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे खोलो जल्दी, घास मजेदार में लाई। अरे खोलो जल्दी, घास मजेदार में लाई। अब इस बार मम्मी पक्का आ गई है। चलो ना दरवाजा खोलते हैं। बच्चे बिना सोच विचार किए दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खोलते ही भेड़िया अंदर आ जाता है। ये तो भेड़िया है। बच्चे हड़बड़ा जाते हैं और डर के मारे इधर उधर कूदने लगते हैं। कोई पलंग के नीचे छुप जाता है तो कोई मटके के अंदर छुप जाता है। एक तो सीधा घड़ी के अंदर छुप जाता है। भेड़िया एक एक करके बच्चों को ढूंढकर अपने बोरी में डाल देता है, सिवाय मटके के अंदर छिपे हुए सोनू को छोड़कर। बच्चों को बोरी में भरकर वो वहाँ से चला जाता है। वाह 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 वाह, क्या गाना था। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, भेड़िया है आया और मैं इन 6 बच्चों को ही खाने आया। इस गाने ने आज मेरा खाने का बंदोबस्त किया। अब मैं अपने घर जाकर मेरे पत्नी को सरप्राइज देता हूँ। हम दोनों मिलकर इन बच्चों की दावत उड़ाएंगे। भेड़िया लाडो के घोंसले के पास से गुजर रहा था। तभी लाडो की नजर उस पर पड़ गई। अरे बाप रे, ये भेड़िया बोरी में क्या लेकर जा रहा है? वो वहाँ से निकलकर सीधा बकरी के घर पर आ जाती है। देखते हैं तो क्या, बकरी के घर का दरवाजा खुला हुआ था। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। तभी लाडो ने बकरी को आवाज लगाई। बकरी बहन, क्या तुम अंदर हो? तभी सोनू ने लाडो की आवाज को पहचान लिया और जल्दी से मटके के बाहर आ गया। सोनू जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। अरे सोनू बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? सोनू सारी घटी हुई घटना लाडो चिड़िया को बता देता है।
तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। वो भी सारी बातें समझ जाता है। तभी लाडो के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। कालू भैया, आप सोनू को लेकर बकरी माँ के पास चले जाओ, तब तक मैं जल्द ही वापस आती हूँ। लाडो फिर से उड़कर भेड़िए के पास आ जाती है। भेड़िया मस्त मगन होकर बोरी कांधे पर लिए हुए जा रहा था। अरे अरे भेड़िए भैया, क्या बात है, बड़े ही मजे में लग रहे हो। लगता है आज कोई बड़ा शिकार हाथ लगा है। भेड़िया बहुत खुश था। अरे हाँ हाँ चिड़िया, आज मेरे घर पर दावत है। मैंने 6 बकरी के बच्चों को जो पकड़ लिया है। अरे रे, लगता है आप 7वें बच्चे को वहीं पर छोड़ाए। क्या क्या उसके 7 बच्चे थे? इन सब में वो ज्यादा हट्टा कट्टा था। अरे ये कैसे हो गया? अब मैं क्या करूं? इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। आप जाइए और उसे ले आइए, तब तक मैं इन पर नजर रखती हूँ। कहीं तुम मुझे उल्लू तो नहीं बना रही? अरे नहीं नहीं, मुझे उस बकरी से बहुत नफरत है। अभी हाल ही में हमारा झगड़ा हुआ था। मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपकी मदद कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम इन सब पर नजर रखना। मैं अभी गया और अभी आया। भेड़िया वहाँ से चला जाता है। लाडो बच्चों को बोरी से बाहर निकालती है। बच्चों डरो मत, मैं हूँ आपकी लाडो आंटी। चलो, उस भेड़िए के आने से पहले हमें एक काम करना है। इधर भेड़िया फिर से बकरी के घर के पास आ जाता है। अरे मैं भी ना एक बच्चे को कैसे भूल गया। वो अंदर जाकर देखता है, उसे कहीं पर भी 7वां बच्चा नहीं मिलता। भेड़िया वापस लाडो के पास आ जाता है। क्या हुआ? क्या बच्चा वहाँ पर नहीं है? लगता है वो डरकर भाग गया। कोई बात नहीं, आप उसे फिर किसी और दिन पकड़ लेना। अब कोई आपको देख ले उससे पहले इन बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ, पर किसी को बताना मत कि मैंने आपकी मदद की है। वो बोरी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बोरी उसे भारी लगती है। अरे अचानक से ये बोरी इतनी भारी कैसे हो गई? जैसे तैसे करके वो उस बोरी को उठा लेता है और निकल पड़ता है। उससे बोरी संभाली नहीं जा रही थी। भेड़िए का घर नदी के उस पार था। वो नदी पार करने लगता है, परंतु ज्यादा वजन होने के कारण वो हड़बड़ा जाता है और सीधा नदी में गिर जाता है। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पानी से बाहर निकालो, मैं तैर नहीं सकता। बच्चे ये सब देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। लाडो बच्चों को लेकर बकरी के घर आ जाती है। बच्चे अपनी माँ को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए और अपने माँ के गले लग गए। माँ, लाडो आंटी ने हमारी जान बचाई। लाडो, तुम्हारी चतुराई की वजह से आज मेरे बच्चे जिंदा हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और कालो कौवे, तुमने भी मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को